शेखावत जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक संबोधन दिया और उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी 2.0 है उसको एक उत्सव के रूप में, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एक फेस्टिवल के रूप में बनाने का अनुरोध किया समूचे देश से। हाउ बिग इज दिस? देखिए, शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को। लंच के बाद में पॉलिटिकल सेशन रखना मुझे लगता है सबसे अच्छा था, क्योंकि लंच के बाद में किसी कॉन्फ्रेंस में मंच पर बैठने वाले लोगों की दोहरी चुनौती होती है। मैं जब स्टूडेंट लीडर था उससे पहले भी बहुत बार बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में, प्रोग्राम्स में मुझे मंच के सामने बैठने का अवसर मिला। तब एक ही चुनौती होती थी कि अपने आप को जगाए रखना, ताकि कैमरा कहीं घूमे और आप सोते हुए कैद न हो जाओ। लेकिन अब जब मंच पे होते हो तब खुद को भी जगाए रखना होता है और सामने वालों के ऊपर भी। और मुझे एक बात याद आई, पार्लियामेंट में किसी को आप लोगों ने पकड़ लिया था सोते हुए। तो देखिए, पार्लियामेंट में स्वाभाविक है, एक सांसद, मैं जानता हूं एक लोकसभा का सांसद होने के नाते कितना काम करना पड़ता है, शायद मुझे लगता है कि सामान्य लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जहां तक जीएसटी रिफॉर्म्स की बात है, जीएसटी रिफॉर्म्स केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं है जी। जीएसटी रिफॉर्म्स केवल मात्र एक करों में राहत जितना विषय नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म्स पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, जो यूपीए के समय बेपटरी हुई थी, उनके लोन देने की कल्चर के चलते हुए जिस तरह से हमारे बैंक बर्बादी के कगार पर थे, पॉलिसी पैरालिसिस के चलते हुए जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में खड़ा किया गया था, वहां से लाकर के आज भारत कड़े और बड़े फैसलों के आधार पर, लोकहित और देश हित में लिए गए निर्णयों के आधार पर आज जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है, जब देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 4 साल से लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, देश का कर संचय का बेस जो है ब्रॉडन होकर के 2.5-3 गुना बढ़ गया है। देश का टैक्स कलेक्शन 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए पर मंथ के बीच में जब जीएसटी लागू हुआ था तब था, वहां से लेकर के आज 2 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह हो गया है। ये देश के लिए उन सारे फैसलों और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की प्रगति की परिणति है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले के प्राचीर से देश 2 बार दिवाली मनाएगा, देश दिवाली से पहले दिवाली के मोड में आ चुका है। जी, जब ऑपोजिशन के नेता बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बोलते हैं, मैं सबका नाम लेना चाहूंगा तो समय निकल जाएगा सवाल में। वो कहते हैं कि टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा खेल खेला गया है। दैट्स अनदर वर्जन। व्हाट्स योर टेक? मैं याद दिला देता हूं, डिमोनेटाइजेशन जब होने वाला था, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे जी। पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा उस समय कैसी टिप्पणियां की गई थी, लेकिन हुआ क्या था। मैं फिर कहूंगा, हर विषय को राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश करना, उस लेंस से देखने की कोशिश करना और माइक्रोस्कोप लगा करके उसमें राजनीति ढूंढना और उसकी आलोचना करके अपने राजनीतिक स्वार्थों या महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के प्रयास पहले भी होते रहे। इस 10 साल के कालखंड में लगातार इस तरह के प्रयास किए गए। एक बार पहले भी विफल हुए, एक बार फिर विफलता होगी। महाकुंभ में देखा, मैंने खुद विटनेस किया है कि कितने लोग वहां जा रहे थे। एक हिंदू तीर्थ स्थानों पर भीड़ बढ़ी है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक हिंदू चेतना भी जगाई है। तो कहीं ना कहीं जेनजी में भी, जेनजी की बड़ी बात हो रही है, तो एक उनमें फोमो हो जाता है कि हम नहीं जा रहे तो वी आर मिसिंग आउट समथिंग। आई विल गेट इनटू दैट आल्सो, बट जीएसटी की बात अगर हम करें तो इन रिफॉर्म की अभी आवश्यकता क्या थी? इकोनॉमी ने ऐसा क्या सिग्नल दिया था? व्हाट्स योर व्यू? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से मैंने प्रारंभिक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जब जीएसटी लागू हुआ था उससे पहले के परिप्रेक्ष्य में चाहिए, अनेक तरह के टैक्स, देश में अलग अलग तरह के टैक्स स्लैब्स, हर राज्य की अपनी टैक्स संरचना और लगभग 18 तरह के ऐसे टैक्स जो सिमिलर टैक्सेस सब जगह थे, इसके स्लैब्स अलग अलग हो सकती थी, हर राज्य में थे।
मैन्युफैक्चरर परेशान था, उपभोक्ता परेशान था, टैक्स ओवर टैक्स के कारण से कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, उसके कारण से जो है आम जन को, उपभोक्ता को वस्तुएं महंगी मिलती थी। जी, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया, विपक्ष ने बहुत सारे, विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकारें थी, उन्होंने बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की। आज इस जगह पे खड़े होकर और बैठ के धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री के, उन्होंने उनके निर्णय का और उनके साहस का। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगा और किसी राज्य को अगर नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, और हमने की। चलिए मैं जीएसटी की पॉलिटिक्स पे बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ राहुल गांधी ने करवाया है, राहुल गांधी की वजह से सब कुछ हुआ है। फाइनली मोदी जी को राहुल गांधी की सुननी पड़ी, मोदी कैबिनेट को सुननी पड़ी। आपने ठीक से तो सुना था? नहीं, यही बोला है, जो बोला है मैं बता रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता आजकल ऑफ द कैमरा तो ये कहते हैं कि ये सब राहुल गांधी का किया धरा है, ये जो दुर्दशा है, दुर्गति है, ऐसा कहते हैं। जितने मेरे मित्र हैं, मैं जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूं तो वो ऐसी बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सुना है आपने? वरना जीएसटी को लेकर के, जब जीएसटी लागू हुई तब से लेकर के आज तक हर मंच पे खड़े होकर के उन्होंने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था। उन्होंने ये कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स जो है ये देश का शोषण है। उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, देश के उपभोक्ताओं के जेब खाली कर देगा। उन्होंने ये कहा था कि जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी, उनको भी पता है कि नहीं बनेगी, लेकिन जब कभी भी बनेगी तो हम इसको समाप्त कर देंगे। अब जब देश की जनता दिवाली मना रही है, खुशियों के चरम पर है, तब अपनी खींच मिटाने के लिए वो राहुल गांधी जी को श्रेय देने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए वैसे तो सोर्स बताना चाहिए, लेकिन मैं सोर्स बता देता हूं। जयराम रमेश लिखते हैं, ही राइट्स कि हमने जुलाई 2017 से ही जीएसटी 2.0 की मांग कर दी थी। ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे न्याय पत्र का में भी प्रमुख वादा था। आज उसी वादे को निभाया गया है। आप 2024 के उनके पॉलिटिकल भाषण हर मंच के उठा करके देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम जीएसटी खत्म कर देंगे। जो खत्म करने की बात थी वो राहत की चाव के ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। ये आज ही सुबह का है। अमीश भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास में गांधी परिवार की तारीफ करने के अलावा या उनको हर चीज का क्रेडिट देने के अलावा उनके पास में और है भी क्या? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, तो तभी तो उनके पास में और कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त। तो आप कह रहे हैं उनकी अपनी कोई क्षमता ताकत नहीं है? ये आप मुझे मत पूछिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। देश के 140 करोड़ लोगों से नींद में से उठा करके पूछोगे, वो भी बता देंगे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का होगा। जी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी की बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली करके गब्बर सिंह टैक्स लगाया था। 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले हैं। अब फाइनली इन्होंने बात मानी है, वो भी यही लिख रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आपके दर्शकों के सामने भी, किस 2017 से लेकर 2025 तक सारे टैक्स को एक साथ इकट्ठा करके जी एक जीएसटी लागू किया गया था 2017 में। उससे पहले 10 साल तक उनकी सरकार थी, अलग अलग टैक्सेस लगते थे। 18 तरह का इंस्पेक्टर जो है वो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर की छाती पे, उसके घर पे घुसा रहता था। कैस्केडिंग इफेक्ट की मार जो है उपभोक्ता झेलता था। जिन लोगों ने 10 साल तक सरकार में ये सब जनता को दंश दिया था, वो उस सुधार पर टिप्पणी करने का अधिकार कहां से प्राप्त करते हैं? और देश की जनता ने इसको देखा है। लोकतंत्र में देखिए सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? चुनाव होता है। अगर माननीय मोदी जी का ये निर्णय देश के हित में और देशवासियों के अनुकूल नहीं होता ना, तो तीसरी बार लगातार इतने बड़े बहुमत के साथ में देश की जनता जो है उनको आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री नहीं बनाती। आप तो राजस्थान से आते हैं, पोखरण भी जाते रहते होंगे। वहां अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे दूसरे नंबर, पहले इंदिरा गांधी ने करा, फिर अटल जी ने वहां पर परमाणु लोकसभा क्षेत्र आप ही का लोकसभा क्षेत्र है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम। देखिए, राहुल गांधी जी दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ने की कोशिश करते हैं और मोदी जी की सरकार पाकिस्तान में आतंकवादियों के किलों को ढहाने के लिए बम फोड़ती है। ये फर्क है, और ये फर्क देश की जनता बहुत स्पष्ट निगाहों से देखती है। उनको दिखाने की और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल आखिरी राउंड है और समय भी बिल्कुल समाप्त हो गया, तो एक एक लाइन में आपका जवाब चाहूंगा। रैपिड फायर राउंड है और आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल सवाल है आपके लिए बिल्कुल। बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी है या तेजस्वी यादव है आपकी राय में? चूज वन। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव है। ओके,
राहुल गांधी जी बेचारे हो गए। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में सीट डिवाइड होंगी तब देख लेना कौन है।